नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है कुरुद विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मंदरौत, जहां रेत माफियाओं के संरक्षण में अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। ये जो है मंदरौत खदान है, जहां आप देख सकते हैं सात चेन माउंटेन के माध्यम से जो है अवैध रेत उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। इस जो है अवैध उत्खनन और परिवहन में करीब 30 से 35 हाईवे यहाँ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो है धड़ल्ले से धमतरी जिला के कुरुद विकासखंड के ग्राम मंदरौत में जो है रेत खदान में अंधाधुंध जो है चैन माउंटेन के माध्यम से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है खनिज विभाग अभी भी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। जहां उनको कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से 7 चेन माउंटेन लगाया गया है और 25 से 30 हाईवे यहाँ लाइन में लगे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रेत माफिया कितना पावरफुल है। लोगों का कहना है कि आप जो पुष्पा फिल्म देखे हैं, पुष्पा 2, जिस तरह पुष्पा 2 में लाल चंदन का जो खेल होता है उसका जो है सिंडिकेट होता है, वैसे ही धमतरी ज़िले में जितने भी रेत खदान हैं उनका सिंडिकेट कुरुद से संचालित होता है और एक कुरुद के तथाकथित नेता के माध्यम से यह पूरा खेल जारी है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा हमारे दर्शकों को जूम करके दिखलाए कि किस तरह जो है 7 चेन माउंटेन के माध्यम से करीब 30 से 35 हाईवा लाइन में लगे हैं। उनके माध्यम से महानदी का सीना छल्ली कर अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार और खनिज विभाग निद्रा में हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये सुशासन वाली सरकार है, इसमें किसी तरह का जो है गलत काम नहीं होगा। दूसरी तरफ उनके नाक के नीचे ही आप देख सकते हैं इस तरह जो है महानदी का सीना छल्ली कर अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। अब देखना है इस खबर के चलने के बाद क्या छत्तीसगढ़ सरकार, जिला प्रशासन और खनिज विभाग कुंभकर्णी निद्रा से जागेंगे और ऐसे अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे 7 चेन माउंटेन और जो है सैकड़ों जो हाईवा है, अभी करीब यहाँ 25 से 30 हाईवा लगे हैं, इन पर कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा सवाल है। देखिए, रेत अवैध उत्खनन लगातार निरंतर चले आ रहे हैं। खासकर पिछले 1.5 साल विष्णुदेव साय के शासन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रेत का सिंडिकेट बनाया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले सभी रेत खदानों में जिसकी जैसा मर्जी वो चला रहे थे, शासन को भी उस समय फायदा नहीं हो रहा था, तो शासन को ये सिंडिकेट बनाने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है। और मतलब किसी के बेखौफ होकर के जितने भी ठेकेदार हैं, और ठेकेदार नहीं है यहाँ पर, जो सफेद पोष नेता जो हमारे कुरुद क्षेत्र के और अन्य जो बड़े नेता लोग हैं इस क्षेत्र में धमतरी जिला के, इनके संरक्षण पर ये पूरी कायनात बिछी हुई है। आपको बता रहा हूँ कि अभी नारी खदान जो चालू हुआ है उसमें बहुत सारी मशीनें चल रही है। न इसके बारे में गाँव वाले को पता है, न इनका पंचायत प्रस्ताव पता है, कब इसकी विधिवत आपका खनिज विभाग से दिया गया है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और लगातार इतनी गाड़ियां चल रही है कि किसी गांव वाले को पता नहीं है। गांव वाले चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खनिज अधिकारी को भी पता नहीं है। आज कलेक्टर जगह जगह जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, हर विभाग में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। मैं कलेक्टर महोदय भी निवेदन करता हूँ कि जाकर के नारी खदान में जाके निरीक्षण करें। मंदरौत से लेकर के गाड़ाडी से लेकर के आपका बहुत सारे जो खदान है अभी जो चल रहा है, दोनर है, आपका राजपुर है, बहुत सारे खदान जो अभी अवैध रूप से चल रही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि अभी एक स्टॉक का भी एक बड़ा खेल चल रहा है। वो खेल मेरे को समझ में नहीं आया। मैं अभी रोड में जाता हूँ, देखता हूँ कि पहाड़ों के जैसा बनाया गया है रेत को, खदान को एक साथ हजारों ट्रिप का एक पहाड़ बनाया गया है। मैं पहाड़ बना गया, यहाँ तो पहाड़ ही नहीं था, कैसे हो गया, लेकिन सफेद पहाड़ बनाया गया है आर्टिफिशियल, जिसमें रोड में जब जाओगे देखोगे 4000 से 5000 ट्रिप का एक पहाड़ बना हुआ है। ऐसा क्या प्रॉब्लम आने वाला है कि एक साथ 5000 10,000 ट्रिप रेत को एक जगह डंप किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी जांच का विषय है कि खनिज अधिकारी ऐसे 10,000 ट्रिप रेत को आपका स्टॉक करने का कैसे परमिशन दिया गया है। इन सब चीज़ों को जांच करना चाहिए स्थानीय जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनको। तो सीधा बात है, खनिज अधिकारी मिले हुए हैं इस भ्रष्टाचार पे और खनिज अधिकारियों के संरक्षण पर सारा काम यहाँ पर चल रहे हैं।
तो हम शुरू से इस मामले में, रेत के मामले में मैं विरोध करते आया हूँ, आज भी विरोध करता हूँ। चूंकि इसके नाम से आज पूरा पानी का त्राही मचा हुआ है। सभी गांव में जा रहे हैं, नल जल योजना में पानी टंकी बन गई, पाइपलाइन बन गए, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। जो गांव में रेत खदान के आजू बाजू में 50 फीट 40 फीट में पानी निकलता था, आज 200 फीट के बाद ही पानी नहीं निकल रहा है। चाहे मेघा में चले जाओ, चाहे मंदरौद में चले जाओ, सिलदीप में चले जाओ, जोरातरी में चले जाओ, ये नदी के किनारे जितने भी गांव हैं उनके बात बोल रहा हूँ मैं। बाकी एरिया में तो ड्राई हो ही रहे। तो ये विष्णुदेव का सुशासन है और सीधा सीधा भ्रष्टाचार और दादागिरी से जो जनता की संपत्ति है, प्राकृतिक संपदा है, उसकी अवैध कमाई की जा रही है। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार से ज्यादा जो बेनिफिट है वो सफेद पोस्ट नेताओं को हो रहा है। हाँ, सीधा बात है। इसमें अधिकारियों को जब हम बात करते हैं, बोलते हैं भैया हमको क्या करें, तो डायरेक्ट ऊपर से आदेश रहता है। मतलब इसका मतलब ये सीएम हाउस से चल रहा होगा या कोई भी जो बड़े नेता है उनके माध्यम से चल रहा होगा। तो ऐसे चीज़ों के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा आंदोलन, बड़ा जन जागरण की आवश्यकता महसूस होती है। जेसीबी के ठोए है, ये जेसीबी 2 ठोए करा, ठीक है, और एक जेसीबी ये पास में है। ये 3 यहाँ 3 जेसीबी है, 2 जेसीबी वहाँ खड़े हैं और ऊपर 7 जेसीबी, तो 4 3 7 8 जे हो गए चैन माउंटेन का जेसीबी बोलता हूँ। अब देखना है क्या ऐसे अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे चैन माउंटेन हाईवा के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डीबी न्यूज़ से मेरे सहयोगी जागेश्वर सिन्हा के साथ चंद्र प्रकाश सिन्हा की ये खास रिपोर्ट।